मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। तो आप जैसा जानते हैं कि मैंने टीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है। इसके बाद मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किया है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाते हुए यहाँ यानी अकबर तक पहुँच गए हैं। तो जो लोग भी पुराना वीडियो देखना चाहते हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला है 1572 ईस्वी में। दूसरा है 1576 ईस्वी में। तीसरा है 1580 ईस्वी में। और चौथा है 1578 ईस्वी में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो जिसका राइट आंसर सही होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। अकबर और राणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, वह 1576 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है। अगला युद्ध क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? पहला है मेवाड़ और मुगल के बीच। दूसरा चित्तौड़ और मुगल के बीच। तीसरा मारवाड़ और मुगल के बीच। और चौथा जोधपुर और मुगल के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में मेवाड़ और मुगल के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। पहला है अब्बास खां शेरवानी। दूसरा बदायूनी। तीसरा अहमद यादगार। और चौथा निजामुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? पहला है बदायूनी। दूसरा फैजी सरहिंदी। तीसरा मुल्ला दाऊद। और चौथा निजामुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी जो है यह अकबर का घोर आलोचक था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? यानी अकबर ने जो जजिया कर था इसको किस सन में समाप्त किया था? पहला है 1562 ईस्वी में। दूसरा है 1563 ईस्वी में। तीसरा है 1564 ईस्वी में। और चौथा है 1565 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था तो कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं था? पहला है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। दूसरा इबादत खाना। तीसरा दीन ए इलाही। और चौथा हल्दी घाटी का युद्ध। तो जो इसका राइट आंसर है वह है हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। यही अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं था। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण और दीन ए इलाही धर्म यह अकबर के धार्मिक नीतियों से संबंधित था।
अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? पहला है विवाह संबंध, दूसरा धार्मिक सहिष्णुता, तीसरा उच्च पद प्रदान करना और चौथा जीते हुए प्रदेश वापस करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीते हुए प्रदेश को वापस करके अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में मिला लिया। अगला है, मजहर जारी करने का वर्ष था। तो जो मजहर जारी किया गया था वह किस वर्ष में जारी किया गया था? पहला है 1565 ईस्वी में, दूसरा 1579 ईस्वी में, तीसरा 1582 ईस्वी में और चौथा है 1585 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की थी या जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। तो कब खोला? पहला है 1575 ईस्वी, दूसरा 1576 ईस्वी, तीसरा 1578 ईस्वी और चौथा है 1579 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1578 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोल दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? पहला है आगरा किला में, दूसरा फतेहपुर सीकरी में, तीसरा लाल किला में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में, यानी जो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था 1575 ईस्वी में, यह फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? पहला है बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर और चौथा बरार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर, यानी अकबर ने दक्षिण भारत पर सबसे पहले अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? पहला है 1560 ईस्वी, दूसरा 1565 ईस्वी, तीसरा 1575 ईस्वी और चौथा है 1580 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। अगला है, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। तो अकबर ने अपनी अंतिम विजय किस राज्य की थी या किस प्रांत को किया था? पहला है कांधार, दूसरा खानदेश, तीसरा असीरगढ़ और चौथा अहमदनगर। तो जो अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी वह थी असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1580-81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? पहला है असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना, दूसरा सलीम का विद्रोह, तीसरा पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफ जई जनजातियों का विद्रोह और चौथा है हल्दी घाटी के युद्ध से राणा प्रताप का बच निकलना। तो जो अकबर के सामने सर्वाधिक बड़ा संकट 1580-81 ईस्वी में था वह था ऑप्शन नंबर ए, यानी असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं था? पहला है अबुल फजल,
दूसरा बदायूनी, तीसरा निजामुद्दीन अहमद और चौथा लाहौरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौरी। यही अकबर का समकालीन नहीं था। इसके अलावा अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद ये सब अकबर के समकालीन विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के विरुद्ध। तो अकबर मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। तो हमीदा बानो बेगम यह किसकी पत्नी थी? पहला है अकबर की, दूसरा हुमायूं की, तीसरा बाबर की और चौथा शेर शाह सूरी की। तो इसका राइट आंसर है हमीदा हुमायूं बेगम यह हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? पहला है राजपूत, दूसरा मारवाड़, तीसरा गुजरात और चौथा दक्कन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? तो अभी हमने बताया ऊपर वाले प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? पहला है माहम अनगा, दूसरा सुल्तान बेगम, तीसरा जोजी अनगा और चौथा कोकी अनगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माहम अनगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो उस शासक का नाम है जिसने 13 वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठा, उसका नाम है अकबर। ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने 13 साल 4 महीने में वह राजगद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था? पहला है पानीपत, यानी पानीपत में, यानी कहाँ हुआ था? 5 नवंबर 1556 को जो मुगल सेना और अफगान के बीच युद्ध हुआ था तो वह कहाँ पर हुआ था? पहला है पानीपत में, दूसरा लाहौर में, तीसरा पेशावर में और चौथा चंदेरी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है तो इसका पहला ऑप्शन है 4 नवंबर 1556 में, दूसरा है 5 नवंबर 1556 में, तीसरा 6 नवंबर 1556 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? पहला है कर्नल टॉड, दूसरा A.L. श्रीवास्तव, तीसरा श्री राम शर्मा और चौथा बेनी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। अगला है, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था?
पहला है बीरबल, दूसरा रहीम, तीसरा बैजू बावरा और चौथा टोडरमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैजू बावरा। यही अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। इसके अलावा बीरबल, रहीम, टोडरमल आदि विद्वान अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, दूसरा राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, तीसरा मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना और चौथा मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी रानी थी, तो चांद बीबी कहाँ की रानी थी? पहला है बीजापुर, दूसरा बरार, तीसरा अहमदनगर और चौथा गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? पहला है बीरबल, दूसरा अब्दुल रहीम, तीसरा राजा भगवान दास और चौथा राजा मान सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार का मुख्य हिंदी कवि जो था वह अब्दुल रहीम खान ए खाना था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के फरजंद की उपाधि किसे दी थी? यानी अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? पहला है बीरबल, दूसरा मिर्जा अब्दुल रहीम खान ए खाना, तीसरा मिर्जा मनोहर शेखावत और चौथा राजा मान सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने फरजंद की उपाधि राजा मान सिंह को दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है हरविजय सूरी, दूसरा हेम विजयगढ़, तीसरा पदम सुंदर और चौथा शांति चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि वह एक महान सम्राट था। पहला है, दूसरा उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी, तीसरा है उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए और चौथा है उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया। अगला क्वेश्चन है, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? पहला है बाबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा अकबर और चौथा हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसब प्रणाली अकबर ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो हमने अभी ऊपर के प्रश्न में आपको इसका उत्तर बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? पहला है बटाई, दूसरा जरीब, तीसरा कानकूत और चौथा जब्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडरमल द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था जो की गई थी वह जब्ती प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की धारणा आधारित थी। तो सुलह ए कुल की धारणा किस पर आधारित थी? पहला है इस्लामी शरीयत पर, दूसरा हिंदू धर्म पर, तीसरा वहदत तुल वजूद के सिद्धांत पर और चौथा उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुलह ए कुल की धारणा वहदत तुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया था? पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा जैनुल आबदीन और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने राम सीता से युक्त सिक्के चलवाए थे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और अगला चैप्टर रहेगा जहांगीर। तब तक के लिए नमस्कार।